बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो लड़ाई हो रही है वो इसराइल और हिजबुल्लाह में हो रही है, इसराइल और लबनान की हुकूमत में नहीं हो रही। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो इसराइल और लबनान की हुकूमत के हो रहे हैं। लबनान की हुकूमत भी हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ है और इसराइल भी हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ है। और जो इलाका जहाँ पे हिजबुल्लाह मौजूद है वो साउथ लबनान है। ये वो एरिया है जहाँ पे इसराइल ने अटैक किया हुआ है, यहाँ पे हिजबुल्लाह की अक्सरियत है। मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि हिजबुल्लाह की लबनान में हुकूमत नहीं बनने दी गई। लबनान में हुकूमत जो है वो उससे हिजबुल्लाह को बाहर रखा गया है, मगर अवामी हमायत सबसे ज़्यादा हिजबुल्लाह के पास है। अब अगर आप तादाद के हिसाब से देखें तो 32% शिया कम्युनिटी है लबनान में, 31% सुन्नी कम्युनिटी है, 16% ईसाई कम्युनिटी है, 7.6% यूनानी आर्थोडॉक्स हैं, 5.5% लबनान में जो हैं वो दरूज़ हैं। तो ये इस तरह उनकी जो है बाकी ज़ातें मिला के तो वो पूरा हो जाता है उनका 100%। लेकिन सबसे बड़ी कम्युनिटी अहले तशी की है और उनकी अक्सरियत जो है 95% के करीब वो हिजबुल्लाह से वाबस्ता है। जबकि जो सुन्नी अहबाब हैं उनकी जब अक्सरियत देखी जाती है तो 33-34% वो भी हिजबुल्लाह के हमायती हैं और बाकी जगह से भी हिजबुल्लाह को हमायत मिलती है। तो हिजबुल्लाह सबसे तगड़ी बड़ी जमात है वहाँ पे, लेकिन वो हुकूमत से बाहर है। और वो क्यों हुकूमत से बाहर, आपको आइडिया होगा, क्योंकि देखें 16% आबादी है ईसाई और जोसेफ ऑन जो हैं वो वहाँ के ईसाई सदर हैं इस वक्त लबनान के। ये वहाँ की सेटलमेंट भी है, लेकिन ये चले अच्छा है, जमहूरियत में सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन लड़ाई इसराइल की हिजबुल्लाह के साथ हो रही है और सुलह इसराइल की लबनानी हुकूमत के साथ हो रही है। लेकिन अच्छी बात है कि सुलह हो रही है और ये ईरान का एक बड़ा मुतालबा था। ईरान की जानिब से एक सीनियर सहाफ़ी हैं जिनको आपने बहुत सुना और उनकी बातें बहुत ज़्यादा आप देखते भी रहे सोशल मीडिया पे, हर जगह पे। ये ईरानी प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद मरांडी, इन्होंने ये दावा किया है, इनको आप बहुत देखते रहे हैं, कि मुझे ये मालूम हुआ है कि गुज़िश्ता रात जब नेतन्याहू ने जंगबंदी के मुआहदे की पासदारी नहीं की तो ईरान ने अमेरिका को ये बता दिया था कि अगर लबनान में जंगबंदी का फौरी तौर पे ऐलान ना किया गया तो ईरान इसराइली हुकूमत पर हमला कर देगा। इस दबाव ने सूरत हाल पर असर डाला और जंगबंदी के ऐलान की राह हमवार की गई। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अपने खाते डाल लिया कि जनाब मैंने 10वीं जंग रुकवा दी है। तो अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के दिल में एक ख्वाहिश है कि अमन का नोबेल इनाम उन्हें किसी तरह मिल जाए। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम मिले या ना मिले, वो इसकी नामजदगी करने वाले पाकिस्तानियों के पास आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नामजदगी की थी। ट्रंप ने तारीफ़ की फील्ड मार्शल की और शहबाज शरीफ की। पाकिस्तानी मीडिया ने फील्ड मार्शल का ही नाम छापा है, शहबाज शरीफ किसी खाते में ही नहीं है। शहबाज शरीफ को तो तस्वीर से भी बाहर निकाला हुआ है पाकिस्तानी मीडिया ने कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम इंसान है, ईरान डील हो गई तो पाकिस्तान जा सकता हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो ईरानी सदर को फिर आना पड़ेगा इस मामले के लिए। देखिए, अगर एक तरफ से अमरीकी सदर आ रहा है तो दूसरी तरफ से ईरानी सदर को मौजूद होना चाहिए ताकि हम पल्ला लोगों के बीच में बातचीत हो। क्या इसमें अमेरिका कुछ हासिल करेगा? आज से पहले अमेरिका का किरदार रहता था मॉनिटर का, अमेरिका का किरदार रहता था हेडमास्टर का, वो बाकियों के बीच में सुलह करवाता था और ऊपर टॉप पे बैठता था। लेकिन अब पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान सुलह करवा रहा है और अमेरिका ईरान के साथ बैठेगा, जिन्हें वो किसी खाते में नहीं लेते थे। ये मुज़ाकरात हो भी जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ जाता है, उसे कुछ फेस सेविंग मिल भी जाती है। तो अमेरिका के अंदर मीडिया जितना आज़ाद है वो डोनाल्ड ट्रंप को और उसके नैरेटिव को उड़ा कर रख देगा। ये मैं जानता हूँ ना, और आप भी जानते हैं, और आप होता हुआ देखेंगे भी कि अमेरिकन मीडिया कितना आज़ाद है और वो डोनाल्ड ट्रंप की क्या गत बनाएगा जब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से होकर वापस जाएगा और ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब करके वापस जाएगा। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो लड़ाई हो रही है वो इसराइल और हिजबुल्लाह में हो रही है, इसराइल और लबनान की हुकूमत में नहीं हो रही। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो इसराइल और लबनान की हुकूमत के हो रहे हैं। लबनान की हुकूमत भी हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ है और इसराइल भी हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ है। और जो इलाका जहाँ पे हिजबुल्लाह मौजूद है वो साउथ लबनान है। ये वो एरिया है जहाँ पे इसराइल ने अटैक किया हुआ है, यहाँ पे हिजबुल्लाह की अक्सरियत है। मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि हिजबुल्लाह की लबनान में हुकूमत नहीं बनने दी गई। लबनान में हुकूमत जो है वो उससे हिजबुल्लाह को बाहर रखा गया है, मगर अवामी हमायत सबसे ज़्यादा हिजबुल्लाह के पास है।
अब अगर आप तादाद के हिसाब से देखें तो 32% शिया कम्युनिटी है लबनान में, 31% सुन्नी कम्युनिटी है, 16% ईसाई कम्युनिटी है, 7.6% यूनानी आर्थोडॉक्स हैं, 5.5% लबनान में जो हैं वो दरूज़ हैं। तो ये इस तरह उनकी जो है बाकी ज़ातें मिला के तो वो पूरा हो जाता है उनका 100%। लेकिन सबसे बड़ी कम्युनिटी अहले तिशी की है और उनकी अक्सरियत जो है 95% के करीब वो हिज़्बुल्लाह से वाबस्ता है। जबकि जो सुन्नी अहबाब हैं उनकी जब अक्सरियत देखी जाती है तो 33-34% वो भी हिज़्बुल्लाह के हमायती हैं और बाकी जगह से भी हिज़्बुल्लाह को हमायत मिलती है। तो हिज़्बुल्लाह सबसे तगड़ी बड़ी जमात है वहाँ पे, लेकिन वो हुकूमत से बाहर है। और वो क्यों हुकूमत से बाहर, आपको आइडिया होगा, क्योंकि देखें 16% आबादी है ईसाई और जोसेफ ऑन जो हैं वो वहाँ के ईसाई सदर हैं इस वक्त लबनान के। ये वहाँ की सेटलमेंट भी है, लेकिन ये चले अच्छा है, जमहूरियत में सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन लड़ाई इसराइल की हिज़्बुल्लाह के साथ हो रही है और सुलह इसराइल की लबनानी हुकूमत के साथ हो रही है। लेकिन अच्छी बात है कि सुलह हो रही है और ये ईरान का एक बड़ा मुतालबा था। ईरान की जानिब से एक सीनियर सहाफ़ी हैं जिनको आपने बहुत सुना और उनकी बातें बहुत ज़्यादा आप देखते भी रहे सोशल मीडिया पे, हर जगह पे। ये ईरानी प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद मरांडी, इन्होंने ये दावा किया है, इनको आप बहुत देखते रहे हैं, कि मुझे ये मालूम हुआ है कि गुज़िश्ता रात जब नेतन्याहू ने जंगबंदी के मुआहदे की पासदारी नहीं की तो ईरान ने अमेरिका को ये बता दिया था कि अगर लबनान में जंगबंदी का फौरी तौर पे ऐलान ना किया गया तो ईरान इसराइली हुकूमत पर हमला कर देगा। इस दबाव ने सूरत हाल पर असर डाला और जंगबंदी के ऐलान की राह हमवार की गई। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अपने खाते डाल लिया कि जनाब मैंने 10वीं जंग रुकवा दी है। तो अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के दिल में ये ख्वाहिश है कि अमन का नोबेल इनाम उन्हें किसी तरह मिल जाए। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम मिले या ना मिले, वो इसकी नामजदगी करने वाले पाकिस्तानियों के पास आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नामजदगी की थी। ट्रंप ने तारीफ़ की, फील्ड मार्शल की और शहबाज शरीफ की। पाकिस्तानी मीडिया ने फील्ड मार्शल का ही नाम छापा है, शहबाज शरीफ की खाते में ही नहीं है। शहबाज शरीफ को तो तस्वीर से भी बाहर निकाला हुआ है पाकिस्तानी मीडिया ने कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम इंसान है, ईरान डील हो गई तो पाकिस्तान जा सकता हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो ईरानी सदर को फिर आना पड़ेगा इस मामले के लिए। देखिए, अगर एक तरफ से अमेरिकी सदर आ रहा है तो दूसरी तरफ से ईरानी सदर को मौजूद होना चाहिए ताकि हम पल्ला लोगों के बीच में बातचीत हो। क्या इसमें अमेरिका कुछ हासिल करेगा? आज से पहले अमेरिका का किरदार रहता था मॉनिटर का, अमेरिका का किरदार रहता था हेड मास्टर का, वो बाकियों के बीच में सुलह करवाता था और ऊपर टॉप पे बैठता था। लेकिन अब पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान सुलह करवा रहा है और अमेरिका ईरान के साथ बैठेगा, जिन्हें वो किसी खाते में नहीं लेते थे। ये मुज़ाकरात हो भी जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ जाता है, उससे कुछ फेस सेविंग मिल भी जाती है। तो अमेरिका के अंदर मीडिया जितना आज़ाद है वो डोनाल्ड ट्रंप को और उसके नैरेटिव को उड़ा कर रख देगा। ये मैं जानता हूँ ना, और आप भी जानते हैं, और आप होता हुआ देखेंगे भी कि अमेरिकन मीडिया कितना आज़ाद है और वो डोनाल्ड ट्रंप की क्या गत बनाएगा जब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से होकर वापस जाएगा और ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब करके वापस जाएगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।